बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म के बारे में। आइसोमरिज्म के बारे में आज ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन बेसिकली आइसोमरिज्म में हम देखेंगे कि आइसोमरिज्म होता क्या है, आइसोमर्स क्या होते हैं एंड आइसोमरिज्म के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो फिर हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आइसोमरिज्म क्या होता है। सबसे पहले तो हमें देते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but differ from each other in the physical and chemical properties. Are called isomers, and this phenomena is called isomerism. This phenomenon is called isomerism. तो ये इसकी ब्रीफ सी थ्योरी होगी, यानी कि इसकी डेफिनेशन होगी आइसोमरिज्म की। आइसोमरिज्म में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड होता है हमारे पास, जिसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है कि जैसे कि अब तो पहले ये देख लो ना, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड होते हैं जैसे हमारे पास है ना C6H12O6, ठीक है। अब ये देखो, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो ये कितनी सारी 2, 3, 4 एटम से मिलके बना हुआ है, ये एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है ये कंपाउंड। तो ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होता है, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, और इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते इजीली। देखो अब ये शुगर है ना, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते इजीली, तो ये कंपाउंड होते हैं, ठीक है। कंपाउंड का पता चल गया। ये जो कंपाउंड होंगे ना, अब एक और कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं हम, C3H6O, ठीक है। ये मोलिकुलर फार्मूला होता है, यानी कि इसमें हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि कार्बन के 3 एटम हैं और एलिमेंट हैं इस कंपाउंड में, और हाइड्रोजन के 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मोलिकुलर फार्मूला मिल जाता है, तो इसको हम मोलिकुलर फार्मूला कहेंगे। और जो हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला होता है ना, मोलिकुलर फार्मूला, अब हमारे पास स्ट्रक्चर, अब इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला के तौर पर कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। उसके तो अब जैसे ये C3 को हम लिख लेते हैं पहले, इसको H6O को हम CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3। अब देखो 3 कार्बन हो गए और 6 ही हाइड्रोजन हो गए, गिन के देख लें, ठीक है। अब मोलिकुलर फार्मूला समझ आ गया कि क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो कंपाउंड होगा, अब ये कंपाउंड आ गए हमारे पास। कंपाउंड क्या होता है, ऐसा होता है
कंपाउंड का जो मोलिकुलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये इसका मोलिकुलर फार्मूला भी हमें पता चल गया वो क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि सेम होगा, कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा, किस चीज़ में। अब ये दोनों तो सेम है, हमें कैसे पता चलेगा कि मोलिकुलर फार्मूला से कैसे पता चलेगा कि ये उसका उस कंपाउंड का है या दूसरे कंपाउंड का है। तो वो कह रहे हैं कल इसमें डिफरेंस होता है। कहाँ पे डिफरेंस होता है, इनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं ना कंपाउंड्स जिनके मोलिकुलर फार्मूलाज तो सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। ओके, अब अगर यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है C3H6O, ये ठीक है, ये है एक आइसोमर्स। अब हमको क्या से पता, इसका मोलिकुलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा, सेम, बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा इसके अंदर, डिफरेंस आएगा इसके अंदर इसका जो होगा फिज़िकल फार्मूला, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा, प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो इसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा। और ये जो सारा फिनोमिना होता है ना आइसोमर्स का, उसको हम सारे फिनोमिने को नाम क्या दे देते हैं, आइसोमरिज्म। क्योंकि अब आइसोमर्स के डिफरेंट तरह के होंगे ना, कोई किसी को आगे हम देखेंगे इसके टाइप्स। तो वो जो सारे इसके टाइप्स का जो भी फिनोमिना होगा ना, जिससे हम आइसोमरिज्म को देखते हैं कि उसका जो है क्या नाम है इसका, उसकी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और यहाँ कहाँ पे इसकी चेंजेस आ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप और ये सब चीज़ें जब हम देखेंगे तो वो जब सारा फिनोमेना बन जाएगा उसको हम आइसोमरिज्म कहेंगे। ओके, अब हम आइसोमरिज्म के, ये तो क्लियर हो गया। अब हम आइसोमरिज्म की आगे देख लेते हैं टाइप। तो नेक्स्ट हम आइसोमरिज्म के टाइप्स डिस्कस करेंगे। ये मैंने पहले से इसके टाइप्स लिख रखे थे ताकि इसकी हम सिर्फ एग्जांपल्स करते जाएं और ये थोड़ा थोड़ा जानते जाएं कि ये क्या होती हैं, ठीक है। आइसोमरिज्म की जो मेन टाइप्स हैं ना वो हैं दो, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म में आगे जो फर्दर सब डिवाइड हो जाती हैं इसकी टाइप्स वो हैं चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, टोटोमेरिज्म, ठीक है। ये आती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म में, ये आगे डिवाइड हो जाती हैं। और स्टीरियो की भी आगे डिवाइड होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि चेन आइसोमरिज्म में कैसे इसकी एग्जांपल होती हैं। हम इसकी एग्जांपल में ब्यूटेन देख लेते हैं, लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज़ अ ब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH एंड यहाँ पे CH3 लिख के यहाँ पे CH3 करेंगे। आगे पोजिशनल आइसोमरिज्म है हमारे पास। पोजिशनल आइसोमरिज्म में क्या होता है, यहाँ पे जो भी मेन चेन तो सेम रहेगी, लेकिन इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना मेन चेन का वो चेंज हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास क्या है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाली मेन चेन है इसकी। तो क्या होगा पोजिशनल आइसोमरिज्म में, ये CH3 सेम वैसे आ जाएगा CH और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ये वाला OH जो है ना हम उठा के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन जो मेन चेन के अंदर कार्बन थे वो सेम रहे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आया था फंक्शनल आइसोमरिज्म। यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, CH3 CH2OH,
ये क्या है, इथानॉल है, इथानॉल। ठीक है, अब हम जो है ना फंक्शनल ग्रुप, अब ये कार्बन भी सेम रहेंगे, हाइड्रोजन भी सेम रहेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बीच में से चेंज कर देंगे। देखो CH3O CH3, कार्बन सेम है ना, देखो CH3 सेम का सेम ऐसे आ गया, और CH3 और CH2 का ये 2 ये 2 ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन CH3 आ गया, और हमने ये वाला ऑक्सीजन उठा के यहाँ पर लगा दिया। तो ये इस तरह से फंक्शनल ग्रुप के चेंज करने से वो एक न्यू हमारे पास आइसोमर बन गया, उसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारे पास है टोटोमेरिज्म। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन H। फिर इसको हम इस तरह से लिखेंगे CH3OH एंड C डबल बॉन्ड O एंड फिर इसके बाद H देन H। ठीक है, इसका फंक्शन, इसके अंदर ना चेंजेस ऐसे आएंगी, देखो। और एक इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C। ये वाले जो है ना, ये आपस में इंटरचेंज करेंगे अपनी पोजीशन को, ये दोनों। तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो ये भी टोटोमेरिज्म की एक एग्जांपल होती है। ठीक है, अब हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में दो तरह के ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। वो जो हैं दो तरह के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, एक होता है कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में क्या होता है कि रोटेशंस होती हैं, इसमें ना ऐसे वाला कोई स्ट्रक्चर वगैरह इस तरह की कोई वो नहीं होगा, यहाँ पर डिफरेंट होगा। देखो जैसा कि ये कार्बन है ना, एटम की अरेंजमेंट्स एलिमेंट्स की डिफरेंट होंगी। ये कार्बन है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन इनके जो रोटेशंस होती हैं वो डिफरेंट होंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड देन फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे हाइड्रोजन जहाँ पे लगेगा, और ये दो हाइड्रोजन इधर, और ये वाला हाइड्रोजन इधर इधर। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। देन कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में क्या होता है, उसमें दो तरह के आइसोमरिज्म होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हमारे पास होता है कि यहाँ पे इसी एग्जांपल देख लेते हैं, RCOH C डबल बॉन्ड OH एंड H। ये है ना, यहाँ पे OH अगर यहाँ पे है तो ये चेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, RCH ऊपर चला जाएगा, OH नीचे आ जाएगा, और C डबल बॉन्ड H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, एक हमारे पास सीस होता है, एक ट्रांस होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे कार्बन है दरमियान में, और C डबल बॉन्ड OH और H। ये एग्जांपल है इसकी। ये देखो सीस है ना, अब इसका ट्रांस बना, सॉरी यहाँ पे कट हो गई थी, यहाँ पे OH ऊपर है तो यहाँ पे OH नीचे आएगा। अब ट्रांस को हम देखेंगे, ट्रांस में क्या होता है, यहाँ पे ये सेम साइड पे था, अब ट्रांस में क्या होगा, COOH कार्बन दरमियान में आएगा, ऐसे ऐसे, यहाँ पे COOH आ जाएगा, ये भी H आ जाएगा, ये भी H, ये एक दूसरे के सामने आ गए। ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल इस तरह की अरेंजमेंट्स होंगी एटम्स की, और ऑप्टिकल में इस तरह की अरेंजमेंट होंगी, और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में इस तरह की अरेंजमेंट होंगी। ठीक है, अब छोटी सी एक ट्रिक देख लेते हैं कि ये देखो,
स्टीरियो आइसोमरिज्म की दो टाइप्स है ना, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। आप इसका ऐसे याद करके, इसका भी पहला वर्ड सी से स्टार्ट होता है, इसका भी फर्स्ट वर्ड है ना जो सी से स्टार्ट होता है। तो हम इसकी एक ऐसे याद कर सकते हैं कि ये सी एंड सी, ठीक है। अब कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में आगे कोई टाइप नहीं है, तो लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में है, सेकंड वाले में है, तो उसका हम ऑप्टिकल और जी, उसका फर्स्ट वर्ड ओ और जी, तो यहाँ पे ऐसे बना के हम लिख देते हैं ओ एंड जी, ठीक है। ये इसकी ट्रिक होगी कि हमने स्टीरियो आइसोमरिज्म को कैसे याद रखना है। अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म की, तो यहाँ पे देखो चेन पोजिशनल फंक्शनल टोटमराइजेशन, इसका हम कैसे याद रखेंगे, इसके फर्स्ट वर्ड को याद रख लेना है, सी पी एफ टी। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म में चेन सी से चेन होगा, पी से पोजीशन होगा, फंक्शन और टोटमराइजेशन टी से होगा, ठीक है।